अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सब को अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। यखनी पुलाव भी आपने बहुत बार खाया है और वेजिटेबल पुलाव भी। यखनी वाला वेजिटेबल पुलाव भी खाया होगा, लेकिन कभी ऐसा पुलाव खाया जिसमें ना कोई प्याज हो ना कोई टमाटर, लेकिन फिर भी पुलाव बने बहुत ही मजेदार। ऐसी ही रेसिपी आपके लिए मैं लेके आई हूँ, एक बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी जिसे आपने जरूर ट्राई करना है। स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो ये बहुत ही लाजवाब है। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी और उसमें एक ब्रेस्ट पीस को इस तरह से बड़े पीसेस में काट के डाल दिया। ये तकरीबन 500 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर है। और साथ में इसमें शामिल कर दिए मसाले, सफेद जीरा, दालचीनी, जलवतरी, बादियान का फूल, लौंग और एक तेज पत्ता। और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 टेबल स्पून नमक। मसाले में मैं सब्ज इलायची ऐड करना भूल गई थी, छोटी इलायची, वो मैंने बाद में 2 शामिल कर दी। लाजमी शामिल करें, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसको कवर करके पकने देंगे और इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। पैन में आधा कप ऑयल का लिया और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डाल दिया थोड़ा सा सफेद जीरा, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और साथ में इसके मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हमने इसको सौते करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, जब तक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। यखनी हमारी तैयार हो जाएगी तो उसमें से चिकन निकाल के हमने श्रेड कर लेना है और यखनी को अलग कर लेना है। इसे सौते करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सब्ज मिर्चों का पेस्ट। मैं फ्रोजन इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तकरीबन 15 सब्ज मिर्चें हैं, उनका पेस्ट है। और ये टीस्पून में बड़े टीस्पून 3 बनते हैं। आपको शायद ये ज्यादा लगे, लेकिन हमने इसमें और कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करना, इसलिए सब्ज मिर्च से सारा फ्लेवर बनेगा। चिकन जो हमने श्रेड किया था वो अब हमने इसमें शामिल कर दिया और यहाँ पे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को बहुत अच्छे से भून लेंगे, ताकि सब्ज मिर्च, लहसुन, अदरक और जीरे का अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। नमक हम इसमें ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। और ये देखिए, बड़े बड़े पीसेस में मैंने इसको श्रेड किया था, लेकिन भूनते हुए ये बिल्कुल बारीक पीसेस बन गए। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दही शामिल किया है। ये घर का बना हुआ दही है, काफी गाढ़ा है, इसलिए 3 टेबल स्पून डाला है। अगर आप बाजार का इस्तेमाल करें तो आप 4 to 5 टेबल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसके मैंने डाल दिया 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और यहाँ पे मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल्स में मटर और आलू शामिल किए हैं। आप चाहें तो गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, अपनी मर्जी की कोई सी भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल बॉईल करके ऐड करने से ये होगा कि हमारा काम एक तो फटाफट से हो जाएगा और दूसरा इसका फ्लेवर थोड़ा अलग सा बनता है। और मटर तो चूंकि मेरे पास फ्रोजन थे, इसलिए वो तो मैंने बॉईल करके ही इस्तेमाल करने हैं, वरना वो जल्दी कुक नहीं होंगे। अब हमने यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट तक इन वेजिटेबल्स को भी हल्का सा भून लिया और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे यखनी जो हमने पहले तैयार की थी। जिसमें मैंने पहले बताया, मैंने 1.5 लीटर पानी लिया था, उसमें से तकरीबन ये 1.25 लीटर बचा है। 1 किलो चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए उसमें 2 लीटर जाएगा। तो मैंने बाकी पानी डाल के इसको पूरा कर लिया। मेजरमेंट आपने पूरी कर लेनी है। तेज पत्ता मैंने निकाल दिया था क्योंकि उसका असर निकल चुका है। जब पानी पकना शुरू हुआ तो इसमें मैंने डाल दिए चावल। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को भिगोने से पहले अच्छी तरह से वॉश करें, उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई मिट्टी वगैरह, कोई डस्ट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर चावलों का टेस्ट खराब हो जाता है। ये देखिए, इसमें 4 से 5 मिनट के बाद चम्मच चलाया। जब चावलों का पानी तकरीबन आधा खुश्क हो गया तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से इसकी खुशबू और जायका बहुत बढ़ जाता है। और अब हम इसको जब तक मुकम्मल पानी खुश्क नहीं हो जाता दोबारा से कवर करके पकाएंगे। ये रेसिपी इस लिहाज से अलग है कि इसमें ना तो मैं, जैसे मैंने पहले कहा, ना कोई टमाटर इस्तेमाल हुआ है ना कोई प्याज। कभी ऐसे पुलाव सुना है जिसमें टमाटर प्याज ना हो? जी हाँ, ये एक ऐसी ही रेसिपी है, एक बहुत ही मुनफरद सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही मजेदार। ये देखिए, चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और अब हम इसको दम दे देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम देंगे। 10 मिनट फ्लेम ऑन रख के उसके बाद 15 मिनट ऑफ फ्लेम पे। इससे चावल बहुत अच्छे फूलते हैं और चावल नीचे चिपकते भी बिल्कुल नहीं। 25 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाया, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त इसकी खुशबू आई है। और इसकी रंगत देखें और देखें चावल किस तरह खिले खिले बने हैं। और यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे चिकन के रेशे नजर आ रहे होंगे जो हमने श्रेड करके चिकन इसमें डाला है। आपको हर नवाले में चिकन का जायका भी आएगा और सब्जियों का भी। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। एक और टिप,
ढक्कन उठा के कभी भी फौरन से चम्मच मत चलाएं, बल्कि इसको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट दें। इससे फिर चावल टूटते नहीं है, वरना अगर आप फौरन से चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। फिक्र ना करें, चावल बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे, सर्दियों में भी ठंडे नहीं होते और आजकल तो जितनी शदीद गर्मी है तो बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से चावल कितने जबरदस्त फूल चुके हैं और अब हम इनको सर्व करेंगे। तो यूं बन गया हमारा मजेदार किस्म का वेजिटेबल वाला यखनी पुलाव, जिसमें चिकन भी है, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं। एक मुकम्मल मील, एक बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी। आपने अब इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना है और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक भी देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें और अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। फिर आऊंगी किसी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।